नए क्लास में हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट यूनिट को हमारे, जिसमें पिछले क्लास में हम लोगों ने गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक देख लिया था। हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें इस गॉस लॉ के एप्लीकेशन को स्टडी करना है। तो हमारे सिलेबस में 4 एप्लीकेशन हमको दिए गए हैं जो हमें स्पेसिफिक पढ़ाई करनी है। आज एक एक करके हम इस एप्लीकेशंस पे बात करते हैं कि गॉस के नियम जो प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया है, जो हमने पढ़ा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है उस पृष्ठ पे उपस्थित कुल चार्ज के 1/ε0 गुना होता है। तो इसका उपयोग करके हम कुछ एप्लीकेशंस हैं उसे आज सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहला है हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग गॉस के नियम के अनुप्रयोग में एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहला, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव को ज्ञात करना है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण। ठीक, तो एग्ज़ाम में आएगा तो इस तरह से लिख के आना है आपको, हिंदी में इस तरह से आपके लिए ये कंटेंट लिखा हुआ है, कैसे लिख के आना है, कितना लिखना है और क्या डायग्राम बनाना है वो आप जरूर यहाँ पे ध्यान दें। तो डायग्राम के लिए क्या करना है जी, एक छोटा सा डायग्राम बनाना है कि माना पॉइंट ओ पर एक चार्ज क्यू रखा हुआ है, इससे x डिस्टेंस पे पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और उसका विभव ज्ञात करना है। सिंपल सा। तो इसी को अपने शब्दों में यहाँ डिफाइन किए हैं कि माना बिंदु O पर एक आवेश Q रखा हुआ है, जहाँ से दूरी कितनी है जी, x दूरी है। बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्या करेंगे, x त्रिज्या का एक गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं। ये x दूरी पे था, उतने ही डिस्टेंस का इसके चारों ओर आप ये डैश लाइन से एक गोलीय पृष्ठ की रचना करते हैं, ये इस तरह से। ठीक, इस गोलीय पृष्ठ से होके गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, जो फ्लक्स का डेफिनेशन होता है, क्या होता है हमारा कि फाई इज इक्वल टू ई डी ए। ठीक, तो ई क्या है जी, इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत क्षेत्र, और एस क्या होगा, गोलीय सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो गोलीय सतह कहने का मतलब है कि इस गोलीय सतह का क्षेत्रफल, या फिर हम लोग कहेंगे उसको सतही क्षेत्रफल, जो कि x त्रिज्या के गोले के लिए क्या होगा, 4πx², सूत्र से गोले का वक्र पृष्ठ। तो यहाँ पे हमारे फ्लक्स वाले इक्वेशन में ई डी ए जो आप होता है, तो डी ए मतलब क्षेत्रफल क्या हो गया, यहाँ पे लिखे हैं कि ई और 4πx², पहला इक्वेशन। ठीक, ये फ्लक्स के डेफिनेशन से आ गया आपको। अब गॉस का थ्योरम क्या बोलता है कि यदि किसी बंद पृष्ठ से टोटल गुजरने वाला जो आवेश है वो उससे 1/ε0 गुना होता है उस बंद पृष्ठ से होके जाने वाले विद्युत फ्लक्स के। तो गॉस के नियम का स्टेटमेंट आपने लिख दिया, जो कि समीकरण 2 है। ये भी विद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, समीकरण 1, और समीकरण 2 भी हमारे विद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दोनों आपस में इक्वेट करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 और 2 से कि E इज इक्वल टू 4πx² इज इक्वल टू Q/ε0, और 1/4πx² को जब आप यहाँ लेके आएंगे तो E की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 1/4πε0 Q/x²। और पहले भी हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी, 1/4πε0 Q/r²। r जहाँ डिस्टेंस होता है, हमारे केस में यहाँ पे डिस्टेंस के हमने x ले लिया है। ठीक, अब एक कंसेप्ट आप परिभाषा के थ्रू इस चीज को जरूर याद रखें। ये यहाँ पे मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, ये आगे आने वाले यूनिट 2 के स्टार्टिंग में इसका बेसिक कंसेप्ट है कि विभव किस तरह से डिफाइन होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपने निकाली, कभी कभी एग्जाम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूछता है, लेकिन अगर आप साथ ही साथ विभव भी थोड़ा सा कैलकुलेट करके आए तो आपका आंसर एक बोनस आंसर हो जाता है, और एग्जामिनर आपके मार्क्स एक मार्क्स आपको एक्स्ट्रा ही देगा यहाँ पर कि आपने भाई और बच्चों से सही लिखा है इसको, या थोड़ा एडवांस में आपने अपने एक्सप्लेनेशन को शो किया है। तो यहाँ पे मैं थ्योरेटिकली विभव की एक परिभाषा आपको बता रहा हूँ कि विभव या वोल्टेज होता क्या है। ठीक, विभव या वोल्टेज है क्या कि कोई चार्ज यहाँ रखा हुआ है, उसका एक क्षेत्र है अगर किसी प्रकार से, तो डेफिनेशन ये कहता है कि अनंत से किसी चार्ज को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लेकर आने में किए गए कार्य को हम लोग विभव कहते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन है कि अनंत में स्थित किसी चार्ज को
विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक लेके आने में किए गए कार्य को विभव कहा जाता है। तो इसको यूनिट 2 के स्टार्टिंग में हम इसको एक्स्ट्रा डीप तरीके से पढ़ेंगे ना, लेकिन यहाँ ये डेफिनेशन आपको बस रिमाइंड करा रहा हूँ क्योंकि उसी को मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा गया है। देखिए, वोल्टेज इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू एक्स ई डी एक्स। एक्स क्या है जी? दूरी है, ठीक, और इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं कहाँ तक? एक्स तक। अब चूंकि चार्ज को विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु की ओर लेके आ रहे हैं, तो ये किया गया कार्य विपरीत दिशा में है, इस दिशा में आ रहा है। तो चूंकि चार्ज को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विपरीत ढकेले को इधर आप इस तरफ विपरीत डायरेक्शन में और लेके आ रहे हो आप, तो उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा, इसलिए उसके डायरेक्शन को हम लोग क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं यहाँ पे। तो ये फॉर्मूला है वोल्टेज का कि V इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक E डी आर, या फिर अगर x के रूप में लिख रहे हैं हमारे इस केस में, तो माइनस इन्फिनिटी से लेके x तक E डी एक्स। ठीक, तो सिंपल इस फॉर्मूले में E हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। मान लीजिए इक्वेशन इसे थर्ड कहेंगे आप, तो E को ले जाके यहाँ पे रख देंगे, तो जो कांस्टेंट वाले टर्म है वो बाहर हो जाएंगे, जो कि Q अपॉन 4πε0 है, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करेंगे जब आप, तो आपको सिंपली इंटीग्रेशन के फॉर्म में, अगर मैं इसे 1 सेकेंड यहाँ पे ना, सिंपल से इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से हमको एक्चुअल में यहाँ पे मिल रहा है कि इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का dx। बाकी चीज़ें यहाँ है ना, बाहर है, ठीक, ये कांस्टेंट Q अपॉन 4πε0 सब कांस्टेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जी? आप जानते हैं कि x की टू दी पावर n का dx क्या होता है? x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। इससे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आसानी से आपको ये सिंप्लीफाई मिल जाएगा। तो x की पावर ऊपर जाएगा तो x की पावर -2 होगा, और -2 के लिए x टू दी पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1। तो नीचे -1 आएगा, उसकी वजह से ये वाला माइनस आपका प्लस हो जाना है, और फाइनली आपको ये इक्वेशन मिल जाएगा कि वोल्टेज इज इक्वल टू 1 अपॉन 4πε0 Q/x। तो ये हो जाएगा इसका विभव। ठीक, तो ये रहा पहला एप्लीकेशन गॉस के इलेक्ट्रोस्टैटिक थ्योरम का। ठीक, कैसे निकाले? छोटा सा एक डायग्राम आपको बनाना है ये वाला, इसको 2 लाइन में एक्सप्लेन करना है, फिर विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से इस बंद गॉसियन पृष्ठ से होके जाने वाले विद्युत फ्लक्स को लिखना है आपको, जो कि इस तरह से आपको इक्वेशन 1 मिलेगा। फिर गॉस के थ्योरम के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन किया जाता है उसे लिखना है आपको, तो इक्वेशन 2 मिलेगा। दोनों ही इक्वेशन सेम चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके आपको E का मान निकाल लेना है, जो कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और E का मान मिलते ही वोल्टेज के इक्वेशन में कि विभव क्या होता है, अनंत से किसी आवेश को विद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु तक लेके आने में किया गया कार्य विभव कहलाता है। तो इस फॉर्मूले में रख के उसे आप जो भी फंक्शन है उसको एक इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद जो आपको मिलेगा वो हमारा वोल्टेज है। ठीक, तो इस क्लास में हमने देखा पहला एप्लीकेशन गॉस लॉ का। तो स्टूडेंट, आप हिंदी मीडियम में आपको ये कंटेंट यहाँ पे मिल रहा है। यूनिट कंप्लीट होने के बाद, जैसे फर्स्ट यूनिट के टॉपिक जो मेन मोस्ट प्रोबेबल टॉपिक है, जो हम उसको क्लासेस उसके जब कवर कर लेंगे कंप्लीट, तो पूरे फर्स्ट यूनिट का एक बंच PDF आपको नोट्स के फॉर्म में शेयर किया जाएगा। पहले हमने सोचा था कि आपको हर क्लास का PDF शेयर करें, लेकिन वो आप कितना PDF रखते जाओगे अपने पास, ठीक, छोटा छोटा होगा, इसलिए पूरे यूनिट का एक कंप्लीट PDF आपको इस स्टडी प्लेटफॉर्म की तरफ से प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो जैसे ही यूनिट ख़त्म होता है उसके लास्ट लेक्चर पे आप स्टूडेंट जो इसको देखेंगे वो ध्यान रखेंगे कि लास्ट लेक्चर पे उसका लिंक आपको दिया जाएगा स्टडी मटेरियल का। किसी को अगर वो फाइंड करने में दिक्कत है तो आप द NFE फिजिक्स व्हाट्सअप चैनल को फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे जैसे ही कोई यूनिट कंप्लीट होते चले जाएगा तो उसके PDF के नोट्स उस चैनल पे डाउनलोड लिंक वहाँ पे पोस्ट कर दिया जाएगा, तो आपको यहाँ पे बहुत सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में ढूंढने में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। ओके, चलिए तो मिलते हैं गॉस थ्योरम के नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ। थैंक यू।